मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉइज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। बात करेंगे अक्टूबर महीने के राशिफल की और आज बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कारोबार के लिहाज से, उनकी आय के लिहाज से, उनकी सेहत के लिहाज से, उनके रिलेशनशिप के लिहाज से और स्टडीज के लिहाज से कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। ये जो कुंडली आप लगी हुई देख रहे हैं, ये वृश्चिक राशि की कुंडली है। वृश्चिक राशि की कुंडली में 1 अक्टूबर के दिन ग्रहों की स्थिति क्या है, ये देखिए। सबसे पहले बात तो यह है कि शनि चौथे भाव में चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। गुरु का गोचर छठे भाव में शुभ नहीं होता, चंद्रमा छठे भाव में है, राहु छठे भाव में शुभ गोचर में है, शुक्र 9वें भाव में है, शुभ है, बुध दशम भाव में शुभ है और सूर्य और मंगल 11वें भाव में शुभ गोचर में है। केतु शुभ गोचर में नहीं है, 12वें भाव में। तो सबसे पहले क्या होगा, बुध 1 अक्टूबर की रात राशि बदलेंगे, यहां पर 11वें भाव में आ जाएंगे। बुध 11वें भाव में भी शुभ गोचर में है। मंगल 3 अक्टूबर को शुक्र यहां पर 1 अक्टूबर की रात को ही राशि बदल देंगे, यहां पर आ जाएंगे, ये शुभ गोचर में नहीं रहेंगे। मंगल यहां पर राशि बदलेंगे, 12वें भाव में आ जाएंगे, ये गोचर भी शुभ नहीं है। सूर्य का गोचर होगा 17 अक्टूबर को, 12वें भाव में आ जाएंगे, ये भी शुभ गोचर नहीं है। तो कुल मिलाकर पहले 3 दिन में जो राशि परिवर्तन होगा उनमें से बुध गोचर में ठीक रहेंगे, शुक्र ठीक नहीं रहेंगे, मंगल खराब हो जाएंगे। तो ये स्थिति रहेगी आपकी गोचर की। सूर्य पहले 17 दिन शुभ गोचर में रहेंगे। सूर्य चूंकि कर्म भाव के स्वामी हैं, इसलिए इनकी शुभता ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि शुक्र यहाँ पर रहेंगे। शनि की दृष्टि इस भाव के ऊपर पड़ रही है, शनि की दृष्टि आपके चंद्रमा के ऊपर यानी कि राशि के ऊपर भी पड़ रही है। तो चीज़ें डिले हो सकती हैं, काम से संबंधित जो मामला है वहाँ पर डिले हो सकता है। कोई भी कारोबार है आपका, कहीं पर भी आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं। लेकिन गुरु चूँकि छठे भाव में है, दशम को देख रहे हैं, दूसरे भाव को भी देख रहे हैं, तो धन की स्थिति जो है वो सामान्य रहेगी। धन को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, मनी का फ्लो लगातार बने रहेगा। आय भाव में उच्च के बुध आकर शुभ गोचर में बैठ गए हैं, तो ये भी हेल्प करेंगे मनी फ्लो लगातार बने रहने में। तो ये चीज़ आपको जो है वो थोड़ा सा राहत देगी, क्योंकि ये जो छठा भाव होता है ना, ये लगन का छठा होता है। लेकिन यदि हम कर्म से देखते हैं तो कर्म का भाग्य हो जाता है ये। तो ये इसको अर्थ ट्रायंगल बोलते हैं। दशम दूसरा और छठा भाव ये अर्थ ट्रायंगल होता है कुंडली में। यहाँ पर यदि गुरु की शुभता मिल जाती है तो कामकाज को लेकर कोई दिक्कत नहीं आती कहीं पर भी। यदि आपकी किसी की लगन कुंडली में छठे में गुरु है तो काम की कमी जिंदगी में कभी नहीं आती और काम लगातार चलता रहता है। इसमें कोई मनी का फ्लो नहीं रुकता, क्योंकि धन भाव के ऊपर हमेशा गुरु की दृष्टि रहती है ऐसी स्थिति में, और धन भाव के स्वामी भी वहाँ पर गुरु हो जाते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है, तो मनी का फ्लो लगातार रहेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। कारण मंगल, सूर्य और केतु तीनों ही यहाँ पर आ जाएंगे। ये खर्चे वाला भाव है, 12वां भाव क्षय भाव होता है। ये आप हैं, ये आपकी हानि है। ये धन है, ये धन का खर्चा है। तो दूसरा भाव आपके लिए जो है वो खर्चे वाला भाव है। यहाँ पर खर्चे अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ जरूर आ सकते हैं। वैसे भी आगे फेस्टिवल सीजन है, तो फेस्टिवल सीजन में खर्चे वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं। और खर्चे ऐसी जगह पर होंगे जहाँ पर आपने उम्मीद नहीं की होगी। हो सकता है हेल्थ में लेकर कोई इशू आ जाएगा, आगे इस पर चर्चा करेंगे कि क्यों हेल्थ पे आएगा। तो ये स्थिति आगे बात करेंगे रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप के लिए जो सप्तम भाव है ये खाली है। इस भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि, यानी कि सप्तमेश 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया। क्या सप्तम भी आया है? सप्तम के ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं नजर आ रहा। यदि हम यहाँ से देखेंगे तो मंगल सिर्फ 8वीं दृष्टि से इसको देखेंगे, अदरवाइज ना तो इसको राहु देख पाएंगे, ना केतु देख पाएंगे, ना सूर्य देख पाएंगे और ना ही जो है शनि देख पाएंगे। तो सप्तम जो है वो बचाव में है, यानी कि शादी वाला भाव जो है उसके ऊपर कोई पाप ग्रह नहीं है प्रभाव डाल रहा। इसलिए रिलेशनशिप में, आपसी मैरिटल रिलेशनशिप में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, शुक्र को जो है वो 2 पाप ग्रह पीड़ित कर रहे हैं। तो जो मेल हैं वृश्चिक राशि के, शुक्र क्योंकि पत्नी का कारक होता है, इसलिए मेल्स को अपनी जो वाइफ है उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर रह सकता है। वो देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र पीड़ित हो रहा है 2 पाप ग्रहों से। गुरु जो है वो भी पीड़ित हो रहा है, क्योंकि गुरु के साथ राहु हैं। गुरु को केतु देख रहे हैं, मंगल भी देखेंगे और सूर्य 17 के बाद देखेंगे।
गुरु 4 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाएंगे। तो पार्टनर की हेल्थ को लेकर इशू हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर इशू नहीं है। जहाँ तक सिंगल्स का सवाल है, तो सिंगल्स के लिए फिलहाल बुध जो है वो पंचम को देख रहे हैं। बुध जो है वो सॉफ्ट ग्रह है, बुध जो है वो शुभ ग्रह है। पंचम के ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं है, पंचम के ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं है। पंचम को ना सूर्य देख पा रहे हैं, हाँ सूर्य यहाँ पर देखेंगे, लेकिन 17 के बाद सूर्य की यहाँ से दृष्टि हट जाएगी पंचम से। केतु भी नहीं देख पाएंगे, मंगल भी नहीं देख पाएंगे, राहु भी नहीं देख पाएंगे, और यहाँ पर पाप प्रभाव नहीं है। हाँ, लेकिन पंचम पाप मध्य जरूर है, एक तरफ राहु है, दूसरी तरफ शनि है, तो पाप मध्य है। लेकिन गुरु चूंकि भाव के स्वामी हैं, गुरु की शुभता भी इस भाव को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर में कोई पार्टनर मिल जाएगा, तो हाँ मिल सकता है। यहाँ पर कोशिश आपको जारी रखनी चाहिए। यहाँ पर स्थिति जो है वो आपके लिए अच्छी हो सकती है। शुक्र यहाँ पर फिलहाल है, लेकिन जैसे ही शुक्र आगे यहाँ पर जाएंगे तो ये भी आपको सहयोग करेंगे। तो सप्तम का स्वामी अपने से चौथे में है, जैसे ही पंचम में जाएगा तो शादी वाला भी सिलसिला आगे जाके चल निकलेगा। तो ये स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, सिंगल्स के लिए। आगे बात करेंगे हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ को लेकर ही ज़्यादा दिक्कत है। एक तो यह है कि राशि का स्वामी अपने से 12वें भाव में अच्छा नहीं, राहु केतु एक्सिस में अच्छा नहीं, सूर्य के साथ जाना अच्छा नहीं। ये भाव ही हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है। ये खर्चे की बात हो रही थी ना, ये भाव ही हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है। 17 अक्टूबर के बाद सेहत को लेकर खास ध्यान रखिए, यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर आ सकती है। वैसे भी आप ढैया के फेस में हैं, शनि आपकी कुंडली में तीसरे भाव के भी स्वामी है, जो शुभ भाव नहीं होता। तो आपको पर्टिकुलर रहना है अपनी डाइट को लेकर, खास तौर पर ध्यान रखिएगा। डाइट के कारण लोअर स्टमक में इशू कोई ना कोई जनरेट हो सकता है, क्योंकि शनि छठे को देख रहे हैं, राहु छठे में पड़े हैं, मंगल सूर्य और केतु तीनों ग्रह जो हैं वो छठे को देखेंगे। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। तो निश्चित तौर पर हेल्थ को लेकर कंसर्न हो सकते हैं। इसीलिए जो इंडिकेशन मिल रहा है, हस्बैंड की या वाइफ की हेल्थ को लेकर ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा हेल्थ को लेकर पर्टिकुलर ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। खासतौर पर मेल्स को अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप ड्रिंक वगैरह करते हैं तो कोशिश करिए कि अवॉइड करिए, क्योंकि आगे जाकर चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। आगे बात करेंगे आपकी स्टडीज़ की। तो स्टडीज़ के लिए समय अच्छा है, बुध उच्च के हो गए हैं, पंचम को देख रहे हैं। पंचम हायर स्टडीज़ का भाव है। पंचमेश जो है वो गुरु हैं, और गुरु अप्लाइड नॉलेज के कारक हैं। वो हालांकि शुभ गोचर में नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि, बुध की पंचम के ऊपर दृष्टि स्टूडेंट्स को निश्चित तौर पर हेल्प करेगी। तो ये वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अक्टूबर महीने का राशिफल है। यदि आप शनि का उपाय नहीं कर रहे हैं तो ढैया का उपाय जरूर करिए। ओम शन शनिश्चराय नमः का मंत्र जो है वो जरूर अजपा मंत्र में लीजिए। शनि का डोनेशन जरूर करिए किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपका किया हुआ दान काम आ जाए, और संकल्प लेकर ही दान करिए। शनि का दान शाम के समय किया जाता है। तो ये वृश्चिक राशि का राशिफल है अक्टूबर महीने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।